Hi guys, myself Abhishek Raj and you are most welcome on our channel Your Study. Today I am going to start the fourth lecture of chapter Physical and Chemical Change. So let's start the lecture. Rusting of iron. Let us get back to rusting. This is one change that affects iron articles and slowly destroys them. यह एक इस प्रकार का चेंज है जो कि आयरन आर्टिकल्स को इफेक्ट करता है, उस पर प्रभाव डालता है और धीरे धीरे उसको डिस्ट्रॉय कर देता है. Since iron is used in making bridges, ships, cars, truck bodies and many other articles, the monetary loss due to rusting is huge. चूँकि आयरन का प्रयोग ब्रिज, शिप, कार, ट्रक, बॉडीज और बहुत से आर्टिकल्स को बनाने के लिए किया जाता है, इसलिए रस्टिंग के कारण जो मॉनेटरी लॉस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन. रस्टिंग के प्रोसेस को हम इस इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं. आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर becomes rust. Fe plus O2 from the air plus H2O becomes iron oxide Fe2O3. For rusting, the presence of both oxygen and water is essential. Rusting को होने के लिए ऑक्सीजन और वाटर की उपस्थिति अनिवार्य है. वाटर वेपर के फॉर्म में भी आ सकता है. In fact, if the content of moisture in air is high, which means if it is more humid, rusting becomes faster. वास्तव में अगर मॉइस्चर का कंटेंट एयर में हाई होगा, यानी कि मॉइस्चर की मात्रा ज़्यादा होगी एयर में, तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा. हम जानते हैं कि द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी. तो वाटर वेपर का मात्रा ज़्यादा होगा, तो इससे क्या होगा, रस्टिंग जल्दी होगा. सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग. तो अब सवाल उठता है कि हम रस्टिंग से बचेंगे कैसे. प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ ऑक्सीजन और वाटर और बोथ. आयरन आर्टिकल्स को ऑक्सीजन, वाटर या दोनों के कॉन्टैक्ट से बचना होगा, मतलब उसके कॉन्टैक्ट में नहीं रखना होगा. वन सिंपल वे इज टू अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट और ग्रीस. एक आसान तरीका है कि उस पर कोटिंग करवा दीजिए पेंट का या ग्रीस का. In fact, this coat should be applied regularly to prevent rusting. वास्तव में इस इन कोट्स को रेगुलरली अप्लाई करना होगा, मतलब कि उसका इंटरवल होगा 6 महीना पर, फिर अप्लाई करना होगा, फिर अप्लाई करना होगा रस्टिंग से बचने के लिए. अनदर वे इज टू डिपोजिट अ लेयर ऑफ अ मेटेरियल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन. और इसका एक और तरीका है, मेटल जैसे कि क्रोमियम या जिंक का लेयर आयरन पर हम डिपोजिट करवा सकते हैं. दिस प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन. और यही प्रक्रिया है जो जिंक के लेयर को डिपोजिट करना आयरन पर, इसी को क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन. अंडरलाइन कर लीजिए इसको. The iron pipes we use in our homes to carry water are galvanized to prevent rusting. आयरन पाइप्स जिनका हम प्रयोग अपने घर में करते हैं वाटर को कैरी करने के लिए, वे गैल्वेनाइज्ड होते हैं रस्टिंग से बचने के लिए. You know that ships are made up of iron and a part of them remains under water. आप जानते हैं कि शिप्स किस चीज़ का बना होता है, आयरन का, और उनका कुछ भाग पानी के अंदर रहता है. ऑन द पार्ट एबव वाटर ऑल्सो वाटर ड्रॉप्स कीप क्लिंगिंग टू द शिप्स आउटर सरफेस. और जो भाग उसका पानी से ऊपर रहता है उस पर भी वाटर ड्रॉप्स क्लिंग होकर आते हैं. Moreover, the waters of the sea contains many salt. The salt water makes the process of rust formation faster. जैसा कि हम जानते हैं सी वाटर कैसा होता है, सॉल्टी होता है. तो जो साल्ट वाटर रहता है वो क्या करता है, रस्ट फॉर्मेशन का जो प्रक्रिया होता है उसको फास्टर बना देता है. Therefore, ships suffer a lot of damage from rusting in spite of being painted. So much so that a fraction of ships iron has to be replaced every year. इतना ज़्यादा शिप्स में रस्टिंग के कारण इफेक्ट हो जाता है कि उसका शिप्स के आयरन से जो बना होता है उसका एक फ्रैक्शन हर साल बदलना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है. कैन यू इमेजिन द मॉनेटरी लॉस टू द वर्ल्ड. क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि रस्टिंग के कारण पूरे दुनिया में कितना मॉनेटरी लॉस होता होगा. स्टेनलेस स्टील इज मेड
by mixing iron with carbon and metals like chromium, nickel and manganese. It does not rust. स्टेनलेस स्टील आपने सुना होगा, ये किस तरह बनता है? तो आयरन को कार्बन के साथ मिला के और जो मेटल है जैसे कि क्रोमियम, निकिल और मैंगनीज, इसको मिलाकर हम स्टेनलेस स्टील बना सकते हैं। और इसमें क्या होता है? जंग नहीं लगता है। क्रिस्टलाइजेशन। In class 6, you have learned that salt can be obtained by the evaporation of seawater. क्लास 6 में आपने पढ़ा था कि salt को कैसे obtain किया जाता है? तो sea water को evaporized करके। The salt obtained in this manner is not pure and its crystals are small. और इस तरह जो salt पाया जाता है evaporation के द्वारा, यह क्या होता है? प्योर नहीं होता है और इसका क्रिस्टल छोटा छोटा होता है। The shape of the crystal cannot be seen clearly. और इस क्रिस्टल का शेप को क्या अच्छी तरह से नहीं देखा जा सकता है, क्लियरली नहीं देखा जा सकता है। However, large crystals of pure substances can be formed from their solutions. इसलिए क्या किया जाता है? लार्ज क्रिस्टल प्योर सब्सटेंस का इससे बनाया जा सकता है इसके सॉल्यूशन से। द प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। Large crystals of pure substances can be formed from their solution. This process is called crystallization. ये किस तरह का चेंज है? तो फिजिकल चेंज है, यानी कि इसको कहीं रिवर्स भी किया जा सकता होगा। Activity 6.9 to be performed in the presence of the teacher. Take a cupful of water in a beaker and add a few drops of dilute sulfuric acid. क्या लेना है? कप फुल मतलब कि एक कप भरा हुआ पानी से बीकर में ले लेना है और उसमें कुछ ड्रॉप्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का मिला देना है। हीट द वाटर, और उस पानी को गर्म करना है। When it starts boiling, add copper sulfate powder slowly while stirring continuously. Continue adding copper sulfate powder till no more powder can be dissolved. अब क्या करना है? जब वह पानी बॉयल होने लगे तो उसमें कॉपर सल्फेट पाउडर हमें मिलाना है धीरे धीरे, और तब तक मिलाना है जब तक उससे ज़्यादा ना घुल सके, मतलब कि मैक्सिमम अमाउंट घुल सके उतना तक मिला देना है। फिल्टर द सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन को फिल्टर कर लेना है। अलाउड इट टू कूल, और इसको ठंडा होने देना है। डू नॉट डिस्टर्ब द सॉल्यूशन व्हेन इट इज़ कूलिंग, जब यह ठंडा हो रहा है तो उस समय इसको डिस्टर्ब मत कीजिए। लुक एट द सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम, और कुछ समय बाद इस सॉल्यूशन को देखिए। कैन यू सी द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, क्या आप क्रिस्टल देख पा रहे हैं कॉपर सल्फेट का? अगर नहीं, इफ़ नॉट वेट फॉर सम मोर टाइम, अगर नहीं देख रहे हैं तो कुछ समय के लिए और छोड़ दीजिए। तो देखिए ये है हमारे कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल, आपको दिख रहा होगा। यू हैव लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज। अब तक आपने फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ लिया, रस्टिंग के बारे में पढ़ लिया, क्रिस्टलाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन के बारे में पढ़ लिया। ट्राई टू आइडेंटिफाई चेंजेस दैट यू ऑब्जर्व अराउंड यू एज फिजिकल और केमिकल चेंजेस। अब बोल रहा है कि आपके आसपास जो चेंज हो रहे हैं उसमें पता लगेगा कि कौन फिजिकल चेंज है और कौन केमिकल चेंज है। यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। Exercises. Classify the changes involved in the following processes as physical or chemical changes. नीचे जो चेंज दिए गए हैं उसको बोल रहा है कि उसको या फिजिकल है या केमिकल है, ये बताइए। तो फोटोसिंथेसिस हम जानते हैं क्या है? केमिकल चेंज है, क्योंकि उसमें न्यू सब्सटेंस ग्लूकोज फॉर्म होता है। डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, पानी में हम चीनी को मिलाते हैं, ये कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज है, क्योंकि इसको वापस लाया जा सकता है। बर्निंग ऑफ कोल, ये क्या है? केमिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, फिजिकल चेंज है, क्योंकि उसके मतलब उसके परिवर्तन नहीं आया, उसके फिजिकल प्रॉपर्टी में परिवर्तन आया है। बीटिंग एल्युमिनियम टू मेक एल्युमिनियम फॉयल, तो ये फिजिकल चेंज है, क्योंकि एल्युमिनियम फॉयल से फिर हम एल्युमिनियम बना सकते हैं, उसके प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आया है। डाइजेशन ऑफ फूड एक केमिकल चेंज है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इन केस अ स्टेटमेंट इज फॉल्स, राइट द करेक्टेड स्टेटमेंट इन योर नोटबुक। यहाँ पर बताना है कि कौन सा ट्रू है और कौन फॉल्स है, कौन सा स्टेटमेंट।
और अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसका ट्रू स्टेटमेंट लिख दीजिए। तो पहला है कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस इज अ केमिकल चेंज, मतलब कि लकड़ी को हम काटते हैं वह एक केमिकल चेंज है? नहीं, वो केमिकल चेंज क्यों नहीं है? तो क्योंकि उसके प्रॉपर्टी में परिवर्तन नहीं आया, सिर्फ उसका साइज चेंज हुआ। तो ये फॉल्स है। कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस इज अ फिजिकल चेंज। बी, फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव्स इज अ फिजिकल चेंज, तो ये भी फॉल्स है क्योंकि ये केमिकल चेंज है, न्यू प्रोडक्ट हो जा रहा है फॉर्म। फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव्स इज अ केमिकल चेंज। आयरन पाइप्स कोटेड विथ जिंक डू नॉट गेट रस्टेड इजीली, आयरन पाइप जो कि जिंक से कोटेड रहता है उसमें आसानी से रस्ट नहीं होता है, तो ये ट्रू है। अब डी, आयरन एंड रस्ट आर द सेम सब्सटेंसेस, नो, ये फॉल्स है। आयरन एंड रस्ट आर नॉट द सेम सब्सटेंसेस। ई, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज नॉट अ केमिकल चेंज, ट्रू। अब हम थर्ड नंबर पे आते हैं, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। ए, when carbon dioxide is passed through lime water it turns milky due to the formation of calcium carbonate, हमने अपने चैप्टर में पढ़ा था। बी, द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी हमने चैप्टर में देखा था। सी, two methods by which rusting of iron can be prevented are painting and galvanization, अब रस्टिंग से बचने का क्या क्या दो तरीका पूछ रहा है, तो एक पेंटिंग है यानी कि उस पर कोट चढ़ा दीजिए पेंट का, या फिर गैल्वेनाइजेशन या फिर जिंक का कोटिंग करवा दीजिए। डी, चेंजेज इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस चेंज आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेज, हमने अपने चैप्टर में पढ़ा था जिसमें फिजिकल चेंज में चेंज आता है, उस फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आता है, उस चेंज को क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब साइज, शेप, कलर। चेंजेज इन विच न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल चेंजेज, और जिस चेंज में नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं उनको क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, when baking soda is mixed with lemon juice bubbles are formed with the evolution of a gas, what type of change is it, explain। बेकिंग सोडा को जब हम लेमन जूस से मिलाते हैं तो बबल्स फॉर्म होते हैं और एक गैस का इवोल्यूशन होता है, तो ये किस तरह का चेंज है इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज बिकॉज व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्सड विथ लेमन जूस अ न्यू सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड, जब केमिकल, यह एक केमिकल चेंज का टाइप है। क्यों है? तो जब बेकिंग सोडा को लेमन जूस से मिलाया जा रहा है तो एक नया सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। 5, when a candle burns with both physical and chemical changes takes place, identify these changes, give another example of familiar process in which both the chemical and physical changes take place। पूछ रहा है कि कैंडल जब जलता है तो फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों होता है, तो बताना है कि कौन फिजिकल चेंज होता है और कौन केमिकल चेंज होता है, और इसी तरह का एक और एग्जाम्पल देना है। तो इसका आंसर देखिए, when we light up a candle the candle burns and wax melts, जब हम कैंडल को जलाते हैं तो कैंडल जलता है और वैक्स मेल्ट करता है। Here burning of candle is a chemical change because when candle burns it produces a smoke and carbon dioxide, and melting of wax is a physical change because when wax melts it can be solidified back to the wax and there is no new substance formed। तो जब हम बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है? एक केमिकल चेंज है। क्यों है? क्योंकि जब कैंडल जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और स्मोक फॉर्म होता है जो कि एक नया सब्सटेंस है, और जब वैक्स मेल्ट करता है तो उसको फिर से हम सॉलिडिफाई कर सकते हैं, सिर्फ उसके मात्रा में परिवर्तन आएगा, यानी मात्रा कम हो जाएगा। और इसका एग्जाम्पल क्या है? लाइटनिंग अ बल्ब यूजिंग अ ड्राई सेल इज एन एग्जाम्पल, एक बल्ब को हम लाइट कर रहे हैं, लाइट अप कर रहे हैं एक ड्राई सेल का प्रयोग कर, तो ये इसका एग्जाम्पल है। कैसे है? तो ड्राई सेल में हम जानते हैं क्या होता है? केमिकल चेंज होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, और बल्ब क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है, तो यह एक फिजिकल चेंज है। 6th क्वेश्चन, How would you show that setting of curd is a chemical change? आप कैसे बताएंगे कि setting of curd एक chemical change है? When some sour substances is added to milk and kept overnight it turns into curd, जब
दूध में हम कोई सोय सब्सटेंस ऐड करते हैं और रात भर उसको रख देते हैं तो वह कर्ड बन जाता है। द कर्ड इज नो वे कैन बी कन्वर्टेड इनटू मिल्क, और इसके बाद उस कर्ड को हम फिर से मिल्क में नहीं परिवर्तित कर सकते हैं, इसलिए कर्ड क्या है, एक डिफरेंट सब्सटेंस है। कर्ड इज अ डिफरेंट सब्सटेंस देन मिल्क, सो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड इज अ केमिकल चेंज। 7th क्वेश्चन है, explain why burning of wood and cutting it into small pieces are considered as two different types of changes। बताना है कि हम एक तो लकड़ी को जलाते हैं और एक उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं, तो ये दो तरह के चेंज क्यों हैं। Burning of wood is a chemical change because when we burn wood, ash and smoke are formed, which are new substances, and cutting of wood is a physical change because when we cut wood, only its size changes but its properties remain same। बर्निंग ऑफ वुड, हम लकड़ी को जलाते हैं, यह एक केमिकल चेंज है। क्यों है, तो जब हम इसको जलाते हैं तो ऐश यानी कि राख और स्मोक फॉर्म होता है जो कि एक नया सब्सटेंस है, और हम लकड़ी को काटते हैं, वह एक फिजिकल चेंज है। क्यों, तो कि सिर्फ उसमें क्या होता है, उसके साइज में परिवर्तन आता है, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी में परिवर्तन आता है, लेकिन वहाँ पे उसका केमिकल प्रॉपर्टी में कोई अंतर नहीं आता है। अब हम 8th क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब हाउ क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड। बताना है कि कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल कैसे प्रिपेयर होता है। A cup of water is taken in a beaker and a few drops of dilute sulfuric acid are added into it। क्या करना है, कप ऑफ वाटर ले लेना है एक बीकर में और उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का कुछ ड्रॉप्स उसमें पोर करना है, गिराना है। तो वाटर इज हीटेड, और उस पानी को गर्म करना है। When it start boiling, copper sulfate powder is added slowly while stirring continuously till no more powder can be dissolved। जब यह बॉयल होने लगे तो उसमें क्या करना है, कॉपर सल्फेट के पाउडर को धीरे धीरे ऐड करना है, और तब तक ऐड करना है लगातार जब तक उसमें और ज़्यादा पाउडर डिजॉल्व नहीं हो सके, यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है। तो सॉल्यूशन इज फिल्टर्ड एंड अलाउड टू कूल डाउन, और उसके बाद उसको फिल्टर कर लेना है, उसको ठंडा होने देना है। क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट स्लोली फॉर्म्स एट द बॉटम ऑफ द बीकर। उसके बाद क्या होगा, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल धीरे धीरे फॉर्म हो जाएगा उस बीकर के बॉटम में। अब 9th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग ऑफ एन आयरन गेट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम रस्टिंग। अब बताना है कि आयरन गेट को पेंट करने से वह रस्टिंग से कैसे बचता है। फॉर रस्टिंग आयरन मस्ट बी इन कॉन्टैक्ट विथ बोथ एयर एंड मॉइस्चर। हम जानते हैं कि रस्टिंग को होने के लिए आयरन को एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में रहना होगा, यानी कि एयर से उसको ऑक्सीजन मिलेगा और मॉइस्चर क्या होता है, नमी होता है, तो उससे उसको वाटर वेपर यानी कि वाटर का गैसियस फॉर्म मिलेगा। व्हेन आयरन गेट इज पेंटेड द लेयर ऑफ पेंट्स कट द कॉन्टैक्ट बिटवीन एयर मॉइस्चर एंड आयरन, दस इट प्रिवेंट्स रस्टिंग। और जब हम आयरन गेट को पेंट करते हैं तो वो जो लेयर होता है पेंट का, वह क्या करता है, एयर मॉइस्चर और आयरन का कांटेक्ट को काट देता है, यानी कि ख़त्म कर देता है, इसलिए यह रस्टिंग से बचता है। अब 10th, एक्सप्लेन व्हाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इज फास्टर इन कोस्टल एरियाज देन इन डिजर्ट। अब कोस्टल एरियाज में रस्टिंग जल्दी क्यों होता है डिजर्ट से, तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। In coastal areas, there is more moisture in air due to the presence of sea, but in desert there is a scarcity of water and hence air is almost dry there. Both air and moisture are essential for rusting, so rusting is faster in coastal areas than in desert. कोस्टल एरियाज में क्या होता है, ज़्यादा नमी होता है। क्यों होता है, तो वहाँ पे समुद्र है इसलिए। लेकिन डिज़र्ट में पानी की हम जानते हैं क्या होती है, कमी होती है, और इसलिए और वहाँ पे हवा भी गर्म होता है, इसलिए जब एयर और मॉइस्चर दोनों वहाँ पे मतलब उसकी उपस्थिति बहुत कम है तो वहाँ पे रस्टिंग धीरे धीरे होता है और यहाँ पर ज़्यादा होता है। सो रस्टिंग इज फास्टर इन कोस्टल एरियाज देन इन डिजर्ट। चलिए अब MCQ कर लेते हैं। द गैस 11th नंबर, द गैस वी यूज इन द किचन इज कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG। In the cylinder it exists as liquid. When it comes out from the cylinder it becomes a gas. Change A, then it burns. Change B, the following statement pertain to this change, choose the correct one। अब इसमें बताना है कि
कौन चेंज है, मतलब कि पहला चेंज क्या है और दूसरा चेंज क्या है। तो प्रोसेस भी केमिकल चेंज है, क्योंकि वो बर्न हुआ। हमने अपने चैप्टर में पढ़ा था कि किसी भी चीज़ को जलाना क्या है, केमिकल चेंज है। 12th number, anaerobic bacteria digest animal waste and produce biogas. Change A. The biogas is then burned as fuel. Change B. The following statement pertain to these changes. Choose the correct one. अब इसमें भी बताना कि चेंज ए और चेंज बी किस तरह का चेंज है। तो ये दोनों केमिकल चेंज है। अब क्यों है, क्योंकि एनारोबिक बैक्टीरिया ने एनिमल वेस्ट को डाइजेस्ट किया और बायोगैस प्रोड्यूस किया, तो ये न्यू सब्सटेंस है। और उसके बाद बायोगैस को फ्यूल के रूप में जलाया गया, तो ये भी एक न्यू सब्सटेंस है। अब हम डिड यू नो देख लेते हैं। नियर द कुतुब मीनार इन दिल्ली स्टैंड्स एन आयरन पिलर विच इज मोर देन 7 meters हाई। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास एक आयरन पिलर है, लोहा का खंबा है, जो कि लगभग 7 मीटर से भी ज़्यादा है ऊंचा। इट वेक्स मोर देन 6000 kg और इसका वजन 6000 किलो से भी ज़्यादा है। इट वॉज बिल्ट मोर देन 1600 years ago और इसको बनाए हुए 1600 साल से भी ज़्यादा हो गए। आफ्टर सच अ लॉन्ग पीरियड इट हैज़ नॉट रस्टेड, और इतना लंबा समय के बाद भी इसमें रस्ट नहीं हुआ है। For its quality of rust resistant, it has been examined by scientists from all parts of the world. और इसके रस्ट रेसिस्टेंस के क्वालिटी के कारण इसको दुनिया भर के साइंटिस्ट के द्वारा एग्जामिन किया गया। It tells something about the advances India had made in metal technology as back as 1600 years ago. यह बतलाता है कि इन एडवांसेस जो कि भारत 1600 साल पहले मेटल टेक्नोलॉजी में किया है। यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। अगले लेक्चर से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।